हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। शुभारंभ संपूर्ण वैवाहिक परिधान, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, स्टेशन रोड, दमोह। एक बार अवश्य पधारें। दमोह शहर की जानी मानी शख्सियत भारतीय जनता पार्टी की पूर्व महासचिव डॉक्टर सुधा मलैया ने अयोध्या भूमि पूजन कार्यक्रम से लौटने के बाद दमोह में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राम जन्मभूमि के लिए अभी तक हुए संघर्ष के बारे में जानकारी दी। उन्होंने वर्तमान आंदोलन के पूर्व की गई लड़ाइयों के विषय में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि के लिए भगवान राम की कृपा से उनको जो करने का मौका मिला, उसके लिए वे अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हैं। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया की धर्मपत्नी एवं भारतीय जनता पार्टी की महासचिव रह चुकी डॉक्टर सुधा मलैया एक इतिहासकार हैं और उन्होंने बाबरी विध्वंस के दौरान भगवान राम के मंदिर के अवशेष निकलते समय एक इतिहासकार के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। एक इतिहासकार के रूप में उन्होंने वहां से निकले शिलालेख को सभी के सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विश्व हिंदू परिषद के कहने पर वे वहां गई थीं तथा उन्होंने वहां पर फोटोग्राफी की थी, जिसके आधार पर यह बात सामने आई थी कि जो शिलालेख उस दौरान मिला था वह भगवान श्री राम के मंदिर का ही शिलालेख था। वहीं डॉक्टर सुधा मलैया को अयोध्या मंदिर निर्माण के पूर्व हुए भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। वहां से लौटने पर उन्होंने अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। 2 और 3 जुलाई 1992 को मैं पहली बार अयोध्या गई थी, विश्व हिंदू परिषद के कहने से हिस्टोरियंस फोरम की सदस्य के रूप में, जब 4.74 एकड़ भूमि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकृत की थी, उसका समतलीकरण के दौरान जो 40 पुरावशेष वास्तु अवशेष प्राचीन राम जन्मभूमि मंदिर के थे, वो एक गड्ढे में से मिले थे। उस समय समस्त इतिहासकारों ने ये मांग रखी थी सरकार से कि अब ये साक्ष्य बार बार मांगे गए हैं, यद्यपि मांगे नहीं जाने चाहिए थे इस देश में, जो देश राम के नाम से पहचाना जाता है, फिर भी मांगे जा रहे हैं। और बहुत सारे साक्ष्य पहले से भी थे, हर एक प्रकार के साक्ष्य थे, पुरातात्विक साक्ष्य थे, दस्तावेज, मुस्लिम दस्तावेज थे, यूरोपियन यात्रियों के यात्रा विवरणों में था, ब्रिटिश गजेटियर्स में था, ब्रिटिश लेखकों ने उसका मेंशन किया था। उन सब के बावजूद भी ये बार बार कहा गया कि प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। 18 जून 1992 को ये 40 पुरावशेष और मिल गए थे। उससे पहले 1975 में प्रोफेसर बीबी लाल ने अपने खुदाई के दौरान ये भी कहा था कि जो 10 स्तंभ, कसौटी के 10 स्तंभ बाबरी ढांचे में बीच के गुंबद के मध्य में लगे हुए हैं, उसकी सीध में जो खुदाई की गई है उसी के उसमें स्तंभाधार मिले हैं, वह भी एक प्रमाण था। लेकिन उसके बावजूद ये नहीं माना गया। 6 दिसंबर को भाग्यवशात मैं वहाँ थी और उस समय ढांचे के जैसे ही गिरा, उसके मलबे में से बहुत सारे प्राचीन मंदिर के अवशेष और निकले थे, जिसमें बहुत सारे प्रकार के अवशेष थे। वो 250 से ज़्यादा अवशेष उस समय निकले थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पुरावशेष और भारतीय पुरातत्व की और भारतीय इतिहास और संस्कृति की जो सबसे अमूल्य धाती है और धरोहर है, वो था प्राचीन राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास शिलालेख, प्रशस्ति पत्र, जिस राजा ने उस मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा करवाई थी। यह शिलालेख 5 फुट 2 इंच का था और 20 पंक्तियों का उत्कृष्ट संस्कृत में नागरी लिपि में उत्कीर्णित था, जिससे ये जानकारी जब विशेषज्ञों ने इसे पढ़ा तो उन्होंने उसमें जानकारी दी कि कौन कौन राजाओं ने उन्होंने बनवाया। लेकिन जब मैंने 6 और 7 दिसंबर को जो फ़ोटो खींचे, उससे विशेषज्ञ इसे नहीं पढ़ पाते थे, नहीं पढ़ पाए, तो दोबारा आवश्यकता पड़ी कि इनकी दोबारा फोटोग्राफी की जानी चाहिए। समस्या थी कि कर्फ्यू लग चुका है अयोध्या में, छावनी वहाँ बैठ चुकी है, आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है, तो जाया कैसे जाए। लेकिन किसी प्रकार से प्रभु राम ने प्रेरणा दी और मैंने निर्णय किया कि मुझे वहाँ जाना है और 13 दिसंबर को वहाँ फिर से गई कर्फ्यू के दौरान। और फैज़ाबाद से रामकथा कुंज तक 9 किलोमीटर का रास्ता मोटरसाइकिल से तय करके
वहाँ पे गई, 3-4 घंटे मैं वहाँ रुकी। संगीनों के पहरे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब सहयोग कर रहे थे कि आप अपना काम कर लीजिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो इधर देख रहे हैं। और हम अपना काम 4 घंटे तक करते रहे। हमने सारे साक्ष्यों के दोबारा से अच्छे से फोटोग्राफी की मन भर, और शिलालेख की हमने छाप बनाई और वो सब ले आए। इस बात का महत्व इस बात में है कि उस दिन के बाद से इसको कभी भी कोई पब्लिक के व्यक्ति नहीं देख पाए हैं, सार्वजनिक ये नहीं किए गए। 1996 में कोर्ट के आदेश से जब हमने कोर्ट को ये कहा कि ये शिलालेख मिला है, इसका ये पाठ है और इतने सारे साक्ष्य हैं, तो आप चाहें तो इन साक्ष्यों की पुष्टि करा लें, तो कोर्ट के आदेश से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने अधिकृत अधिकारी नियुक्त करके उस शिलालेख का पाठ कराया। उसकी प्रतिलिपि न्यायालय में प्रस्तुत की गई, साक्ष्यों के फोटो प्रस्तुत किए गए, और इस प्रकार से ये साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण राम जन्मभूमि प्रकरण में एक न्यायालय में चल रहे विवाद में बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य सिद्ध हुए, जो एक तरीके से आधार बना कि वो जो 2002 में जो रडार सिस्टम से, जो ग्राउंड रडार सिस्टम से जो सर्वे किया गया, और उसमें जब कुछ अलग से स्ट्रक्चर्स दिखे, एनामलीज दिखी, तो उसके आधार पर उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि खुदाई करवाई जाए। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने खुदाई की, और जिसमें अनेक ऐसे प्रमाण मिले जिससे सिद्ध हो गया कि हाँ, प्राचीन हिंदू मंदिर था, और यहाँ पर और वहाँ उसी पर जगह पे ये ढांचा बाबर के सिपहसालार ने बनवा। लेकिन अगर खुदाई से सिद्ध हुआ, लेकिन इस शिलालेख का अब महत्व इसी बात में है कि ये न्यायालय के निर्णय में बहुत महत्वपूर्ण आधार बना। मैं प्रभु राम की बहुत अनुग्रहित हूँ कि उनकी कृपा मुझ पर हुई, और मुझे ये सौभाग्य उन्होंने दिया कि मैं इसका निमित्त बन सकी। मैंने मेरा जो विषय विशेषता है वो भारतीय मूर्तिकला में नृत्य का अध्ययन की है, भारतीय इतिहास में मैंने मास्टर्स किया है और पीएचडी किया है, लेकिन राम जन्मभूमि से तो जुड़ना मेरा शायद पूर्व जन्म से रहा होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तभी प्रभु की कृपा हुई और मैं वहाँ बनी और एक निमित्त बनी इसको लाने का, क्योंकि और उस दिन और कोई इतिहासकार नहीं था, और दूसरे फोटोग्राफर्स जो थे वो प्रेस के फोटोग्राफर्स थे, उनको इस बात में इतनी ज़्यादा रुचि नहीं थी, उनको घटना में रुचि थी। तो ये सिर्फ मैं ही थी जिसको उसका महत्व मालूम था, क्योंकि हम वो अध्ययन पहले भी कर चुके थे, और इसलिए वो अध्ययन विशेष महत्व का सिद्ध हुआ। उस समय की मेहनत सार्थक हुई, और 13 दिसंबर को मेरा जाना सार्थक हुआ, और इसी निमित्त से 5 अगस्त को भी मैं वहाँ उपस्थित रह पाई। उस क्षण की मैं साक्षी बन सकी जब 484 वर्षों के बाद भारतीय जनमानस अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार कर सका, जब भारतीय अस्मिता की पुनः प्रतिष्ठा हो सकी, जब भारत के धर्म और आस्था की विजय हुई, भारत के जन जन के विश्वास की विजय हुई। ये महत्वपूर्ण था। शीघ्र अतिशीघ्र मकान बेचना है, आपके सपनों का आशियाना, जिसमें है 2 शानदार बेडरूम, एक खूबसूरत हॉल, मॉड्यूलर किचन, कारपोर्च और डबल लेट बाथ, बहुत ही कम कीमत में। संपर्क करें 7999889842 पर।